लास्ट वीडियो में मेरे भाई हम लोगों ने इस प्रॉब्लम, हमारा जो है बाइनरी सर्च की सीरीज चल रही थी। बाइनरी सर्च सीरीज में हम लोगों ने फाइंड द nth रूट ऑफ एन इंटीजर, इसका ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल, और मैट्रिक्स मीडियन, इसका भी जो है हम लोग ब्रूट बेटर ऑप्टिमल अप्रोच देख चुके हैं। आज जिस प्रॉब्लम का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, वो जो है कि फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स वन इन अ सॉर्टेड एरे। ये प्रॉब्लम जो है आपने बहुत ही पहले सॉल्व किया होगा, ठीक है। आज इसका जो है कि ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग अब इस मतलब के प्रॉब्लम्स में, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि टॉप कोडिंग इंटरव्यूज है मेरे भाई। यहाँ पे 191 प्रॉब्लम जो है हर एक नए कॉन्सेप्ट को बताता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डे 1 से लेके मेरे भाई हम लोगों ने डे 10 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड देन अब जो है इस प्रॉब्लम के है, तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ और समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेड की तरफ ध्यान ना दो। देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या कह रहा है, सिंगल एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। सिंपल सी बात है, अगर देखो यहाँ पे यू आर गिवन एन सॉर्टेड एरे, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑल द इंटीजर्स वेयर only elements appear exactly twice except for one element which appears exactly one। सिंपल सी बात है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सब में से हर एक एलिमेंट दो दो बार रिपीट करेगा, और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो कि वन टाइम्स आएगा, ठीक है, उसकी occurrence वन टाइम होगी। तो दैट इज वाई ये जो है हमारा, देखो जैसे कि ये इसमें आंसर 2 होगा, इसमें आंसर हमारा 10 होगा। तो अब मेरे भाई इसका देखो सिंपल सी बात है, कई सारे अप्रोच हैं, ठीक है। तो मैं इसका जो है कि अप्रोच बताता हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो है हम लोग अप्रोच समझेंगे। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है भाई, और समझते हैं इसका अप्रोच क्या है। तो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व लिखा है, ठीक है, सॉल्व क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ, बट स्टिल मैं आपको जो है कि इसका वो मीन्स एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पे देखो मेरे सिंगल एलिमेंट इन सॉर्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई हमारे पास 3 3 डबल 7 10 डबल 11 है, ठीक है। आप देखो इसको करेंगे कैसे, मान लो लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज अगर जो है हम लोग जो है मतलब ये क्या है मेरे भाई, सॉर्टेड है, ठीक है। एडवांटेज क्या है हमारे पास, क्या है ये इसका यूज करते हैं। हमारे पास क्या है, ये देखो मेरे भाई, ये जो है सॉर्टेड है, ठीक है। ये पूरी एरे क्या है, ये पूरी एरे क्या है, सॉर्टेड है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास क्या है, सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है एडजेसेंट एलिमेंट्स को मीन्स की हर एक एलिमेंट जो है दो बार अपीयर कर रहा है, तो मेरे भाई हम लोग जो है कि पास वाले एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो भाई इनको ना लो। देखो अब कंपैरिजन होगा कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखो, अपना ये ले लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी होगी, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट, जो एलिमेंट यूनिक होगा, ठीक है, जो एलिमेंट ट्वाइस आएगा, उसके प्रीवियस और आफ्टर, क्या वो मतलब एलिमेंट सेम है, मतलब कि अगर डिफरेंट होंगे, दैट इज वाई वो हमारा आंसर देखो यहाँ पे, जैसे कि ये है, ठीक है, ग्रीन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 10 है, 10 के प्रीवियस देन 10 के आफ्टर, दोनों एलिमेंट क्या है मेरे भाई, डिफरेंट है, दैट इज वाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर ये जो है, ये अगर आई है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आई माइनस वन होगा, और ये क्या होगा, आई प्लस वन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आई माइनस वन होगा, ये आई प्लस वन होगा, मतलब जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या है, ऑलवेज जो है स्टार्ट करना होगा। अगर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया जीरो से, तो जीरो से आप प्रीवियस में किसको चेक कर, हाइपोथेटिकल इंडेक्स पे चला जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें स्टार्ट करना होगा अपना लूप मेरे भाई, कहाँ से, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड देन आपके उसके प्रीवियस और आफ्टर में देखेंगे क्या है, वो जो है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है भाई। अगर वो इक्वल है तो, एक मिनट मेरे भाई, क्या गया यार इसका जो है, वेट मिनट मेरे भाई, वेट मिनट, जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। मैं जो इसको नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब पे सेट कर देता हूँ, चलो। तो ये रहा मेरे भाई, ठीक है, आई माइनस वन आई प्लस वन, ये रहा आई। तो अब जो है समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसका देखो मेरे भाई कोड जो है बहुत ही सिंपल होने वाला है। जैसे हम लोग, सिंपल सी बात है, इसको इसको कंपैरिजन करेंगे। देखो हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, मतलब कि सिंपल सी बात है, हम लोग चेक करेंगे क्या, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक लूप चलेगा जो कि फॉर का होगा, व्हाट इज द हेल,
I have muted the notifications, but still I get why. This is the reason behind it. Okay, so now forget about it. So now मेरे भाई अब देखो यार, चल जा भाई, चल चल चल, यस चल गया। तो देखो मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारी एक लूप चलेगी फॉर, ठीक है। आई जो है, क्यों जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे, मान लो यहाँ से करोगे, तो इसके प्रीवियस में किससे कंपैरिजन करो, कोई है हाइपोथेटिकल इंडेक्स, दैट इज वाई हम लोग क्या वन से स्टार्ट करेंगे, वन से। तो आई वन, अब मेरे भाई देखो आई जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, ये भाई कितना होगा, ये जो है कि आई माइनस वन है, ठीक है, ये आई माइनस टू है, ये आई माइनस टू है, ठीक है, मतलब कि ये हाइपोथेटिकल एक्चुअल इंडेक्सेस अगर एन साइज है तो यहाँ पे देखो आई माइनस वन तक से कम तक जाएगा, यहीं तक आना चाहिए, तभी तो ये क्या है, इसके प्रीवियस और आफ्टर में कंपैरिजन करेगा, तो लेस एन माइनस वन तक जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एंड देन आई प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, हम लोग जो है सिंपल सी बात है, यहाँ कंपैरिजन लगाएंगे, इफ क्या है, अगर हमारा जैसे जो एरे है, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, क्या यार, व्हाट द हेल, I have on D&D but still it's not working. Okay, so now forget it. I will check after that. Okay, so now मेरे भाई ये देखो, a of I होगा, ठीक है, मतलब कि मान लो यहाँ पे हैं हम लोग, तो a नॉट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, a ऑफ I माइनस वन के, ठीक है, एंड एंड यार ये वाला पेन आओ, एंड a ऑफ I नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए a ऑफ I प्लस वन के, ठीक है भाई, a ऑफ I प्लस वन। तो इसके जो है, जैसे देखो यहाँ पे आई माइनस वन आई प्लस वन, ये जो आई है इक्वल नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा भाई, वो हमारा होगा, दैट इज आवर आंसर, वो हमारा होगा कि भाई इसको रिटर्न कर दो ए ऑफ आई को, वही हमारा क्या यूनिक एलिमेंट है, एज सिंपल एज दैट, जस्ट सिंपल। सो मेरे भाई यहाँ पे देख लो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल सी है, ठीक है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, वी गो ऑफ एन, क्योंकि हम लोगों ने एक लूप लगाया, ट्रैवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे भाई कांस्टेंट स्पेस होगी, ठीक है, दिखाओ यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट स्पेस होगी, वी गो ऑफ वन, ठीक है भाई। ये देखो, ये जो है अगर मैं देखूं, इसको कह सकते हैं अप्रोच वन, ठीक है भाई, अप्रोच, अप्रोच वन, ठीक है। देखो अब दूसरा अप्रोच देख सकते हो, ठीक है, ए टू, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ, अगर आपको अगर हैशिंग पता होगी, ठीक है, हैशिंग, तो हैशिंग के भी थ्रू आप इसको कर सकते हो, ठीक है, या तो आप मैप यूज कर लो मैप के लिए, या फिर हैश टेबल, हैश टेबल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो है कि मैं मैप का यूज करूंगा, देखो कैसे करेंगे मैप, सिंपल सी बात है, कहाँ गया यार, ये देखो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता है, मान लीजिए हम लोगों ने एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, ठीक है, इसको कट करें, एक अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड भाई मैंने, हम लोगों ने एक मैप ले लिया, ठीक है, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड हमने मैप ले लिया, हम्म, एक अनऑर्डर्ड मैप, इसमें भाई मेरे भाई देखो, इसमें की और वैल्यूज के हिसाब से चलती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि जो थ्री है,
3 अगर इंटीजर ये है तो उसका काउंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी 2। ठीक है, 7 है तो 7 का काउंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 का काउंट 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। इसका भी काउंट सिमिलरली, ठीक है, 7 काउंट विथ 2 हो जाएगा। 10 का काउंट, नो यार कहाँ गए, 10 का काउंट, 10 का काउंट 1 हो जाएगा एंड देन 11 का काउंट 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, मतलब जिसका काउंट 1 होगा, उसको हम लोग जो है रिटर्न कर देंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, हम लोग जो है कि एक लूप चलाएंगे एंड देन अगर मैं इसको ऑटो कह दूं, ऑटो IT, ठीक है, उस एरे में जाएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है भाई, जो मैप होगा अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ठीक है, IT एंड देन प्लस प्लस, तो ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, इसमें जो है कि ऑटो ये जो है हर एक एलिमेंट पे जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड देन मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मैप में ट्रैवर्स करो। ठीक है, बट यहाँ पे एक कौन है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवर्स करो आप, किस पे, मैप में, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑटो ITNMP। ठीक है, मैप में सिंपल सी बात है ट्रैवर्स करेंगे एंड देन इसको देखो मेरे भाई, इसको बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, ऑटो ITMP फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो सिंपल सी बात है, इफ जहां पे IT डॉट, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं IT डॉट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न कर दो IT फर्स्ट को। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका कोड आप लोग खुद करोगे, मैंने सूडो कोड लिख दिया है, IT डॉट फर्स्ट रिटर्न कर देंगे हम लोग, एज सिंपल एज दैट। देखो मेरा भाई ये है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, जहाँ पे 1 है ये। तो ये है, देखो इसका अगर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम जो है हम लोगों ने ये बिग O ऑफ n ये भी ट्रैवर्स कर रहा है। ठीक है, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया, जो कि एफिशिएंट अप्रोच नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पेस वाइज। तो ओवरऑल बिग O ऑफ n हो जाएगा, बिग O ऑफ n हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ, ओवरऑल मान लो अगर मतलब कि k है, ठीक है, k ओवरऑल जो है k हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो इसका आप कोड देख लेते हैं और समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, उसका कोड मैं नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल वाले का कोड जो है कि फर्स्ट अप्रोच का मैं जो कर दे, देखो सिंपल सी बात है, हमने एक लूप स्टार्ट किया इतना। अब देखो हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट को मेरे भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका इससे, इससे। ठीक है, अगर अगर दोनों तरफ अगर यूनिक डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उसको रिटर्न कर देना, अदरवाइज रिटर्न 0। एज सिंपल एज दैट, सबमिट करके देख लो, 100% सोल्यूशन क्या करेगा मेरे भाई, वर्क करेगा। क्या हो गया, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने जो है कि इस केस के लिए नहीं किया है। अगर जो है कि हमारे पास क्या हो, मतलब सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट के लिए हमने इस केस को हैंडल नहीं किया, सॉरी भाई। तो सिंगल देखो, अगर एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, एक्सपेक्टेड क्या होगा, ऑब्वियस एक ही वही होगा, तो यूनिक ही है। इफ नम्स डॉट साइज इक्वल्स टू 1, तो रिटर्न कर दो नम्स ऑफ 0। तो भाई देखो यही है। अब जो है सोल्यूशन क्या करेगा, सबमिट करके देख लेते हैं। वाह, इस केस में भी देखो कैसे, इस केस में भी हुआ मेरे भाई, क्योंकि हम लोगों ने जो क्या किया है, हमारे पास देखो 2 है, बट लास्ट वाला केस जो है हमने हैंडल नहीं किया है। ठीक है, तो लास्ट वाले केस के जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आएगा, इसको यार ऐसे केस में ऐड करते हैं।
ये देखो, इसको क्या है, जब हमारा एलिमेंट, ठीक है, जब हमारा एलिमेंट कहाँ हो, यहाँ आएगा, ये चेक किया, ठीक है, इक्वल नहीं है, बट यहाँ पे अब ये तो लास्ट है, ठीक है, ये तो लास्ट है, बट इसके बाद जो है कोई है नहीं है, तो इसके बाद कोई नहीं है। सो देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने हमारा जो है कि इसको, इस केस को भी कंसीडर करना होगा। अब देखो, इस केस की कंसीडर करेंगे, हमें दो तीन और एज केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो, पहला केस ये है कि अगर ये जो है हमारे पास एलिमेंट सबसे लास्ट में हो तब, ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोड में जो है कि मॉडिफिकेशन किया है, कोड में मैंने, मेरे भाई, मैंने मॉडिफिकेशन किया है एक, अभी आपको बताता हूँ। सो हम लोगों को जो है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा है, ठीक है, 112, तो इस टेस्ट केस को हम लोगों को समझना होगा। इस टेस्ट को कैसे करेंगे हम लोग, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल एक ई एच केस है, एक एच केस और है मेरे भाई, देखो 1 2 2 3 3, तो इन दोनों एज केसेस को हम लोगों को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि हमारा जो है लूप यहाँ एंड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो है कि अपने नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट हाइपोथेटिकल इंडेक्स i+1, इसको कांटेक्ट कर नहीं पाएगा। फिर इसके प्रीवियस में अगर मैं बात करूं, तो ये जो है i-1, ये भी एक हाइपोथेटिकल इंडेक्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे भाई, हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को अपने जो लूप है उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, मॉडिफिकेशन फ्रॉम आई जो है 0 से अपना स्टार्ट होगा, एंड देन जो है चलेगा अपना एन तक। यहाँ पे मेरे भाई हम लोग जो है, जो हमारी कंडीशन है प्रीवियस, ये जो है डेफिनेटली फाइन, ये वर्क करेगा अप्रोच टू। इस अप्रोच में यहाँ पे जो है हम लोग इस केस को चलाने के लिए हमें जो है यहाँ पे एक कंडीशन और मेंटेन करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं इसको कट कर लेता हूँ, यस, मार्क एज अ डुप्लीकेट, व्हाट, तो सो मेरे भाई ये देखो, यहाँ पे जो है एज सिंपल ये हमारा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एक और कंडीशन में, यहीं पे जो है हम लोगों को कंडीशन में ऐड करना होगा, इफ अगर हमारा i-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, देन एंड i+1, ठीक है, i+1 लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन हमारा n होना चाहिए भाई, तभी क्या होगा, हम लोग इस कंडीशन को कह सकते हैं कि हमारा वैलिड कंडीशन है। एंड देन इस केस की बात करें तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या, इफ, सिंपल सी बात है, इफ i-1, ठीक है, इफ i जो है हमारा i== n-1 पे है, एंड क्या है ये, इसके प्लस में तो कोई है नहीं, ठीक है, प्लस में कोई है नहीं, एंड देन इधर हमारे पास अगर यूनिक है, इफ array of I, इफ नॉट इक्वल्स टू array of i-1, तो ये भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, ये भी हमारा आंसर होगा, रिटर्न a of I। एंड देन इस एच केस की बात अगर मैं करूं, ठीक है, यहाँ पे, तो इफ अगर हमारा I जो है 0 पे है, मुझे यार 0 पे है, एंड I एक नॉट इक्वल्स टू i+1 है, ठीक है भाई, तो भी क्या होगा ये हमारा, ठीक है, क्या होगा आंसर, क्योंकि ये सारे केसेस पहले से ये केसेस वैलिड होंगे, तो रिटर्न कर देंगे इस केस में भी array of I। तो ये सारे एज केसेस को जो है हम लोगों को कंसीडर करके हमें काम करना होगा। तो नाउ अब चलते हैं अपने उसके तरफ एंड समझते हैं। ये देखो, एक ए एज केस यहाँ पे भी देखो आप, 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 1 2,
लास्ट में, एंड देन इसको अब जो है कि रन करते हैं। तो ये 100% सोल्यूशन जो है वर्क करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है। सबमिशन में दिखा देता हूँ, अभी देखो 12 मिनट पहले जस्ट एक्सेप्टेड। तो ये देखो मेरे भाई सिंपल सी बात है, हमारे कोड में क्या चेंजेस मैंने किया ये देखो यहाँ पे। ये जो है 0 केसेस के लिए, 1 एलिमेंट के लिए हमने जो है कि यहाँ पे देखो कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, इसके देन इसके बाद लास्ट में अगर हो तब, एंड देन फर्स्ट में हो तब। ठीक है, एंड देन कुछ नहीं तो रिटर्न 0, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, ये सोल्यूशन जो है 100% वर्क करेगा। सबमिशन रिकॉर्ड में दिखा दे रहा हूँ। सबमिशन रिकॉर्ड में अपने पास कहाँ गया कोड, ये देखो, देखो सिंपल सी बात है, सेम कोड है। ओके, सो आई होप ये जो है समझ में आया होगा। इफ स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।